नमस्कार साथियों। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी देने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो साथियों, समझते हैं आज रिटायरमेंट ग्रेजुएटी किस तरह से मिलती है, कौन सा फॉर्मूला काम करता है, कितने साल की सेवा पर कितनी ग्रेजुएटी मिलती है और कितने साल की सेवा होने पर यदि किसी की डेथ हो जाए तो कितनी हमें डेथ ग्रेजुएटी मिलती है। साथियों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले देखते हैं साथियों, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी गणना किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिया जाता है साथियों, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय अंतिम बेसिक पे यानी कि आपकी बेसिक पे कितनी है तथा उस टाइम पर डीए कितना है, इन दोनों का योग लिया जाता है। यानी कि बेसिक प्लस डीए यहाँ पर लिया जाता है सबसे पहले। और सेकंड पॉइंट क्या लिया जाएगा, सेवा वर्षों की कुल 6 माहियाँ, यानी कि जैसे मान लो आपकी 20 साल की यदि सेवा हो गई है तो 6 माहियाँ कितनी हो गई साथियों, उसमें 20 दूना 40, यानी कि हर 6 महीने की एक 6 माही हो गई है साथियों। यानी कि एक साल में 2 6 माहियाँ हो गई की संख्या, जो कि अधिकतम कितनी हो सकती है साथियों, 66। यानी कि मैक्सिमम 33 साल पर 66 छमाहियाँ हो जाएगी। तो वो 66 छमाहियाँ यहाँ पर ले सकते हैं। और साथियों, इसमें रिटायरमेंट ग्रेजुएट में फॉर्मूला कौन सा काम करता है यहाँ देखते हैं हम। इसमें लिया जाता है साथियों बेसिक पे प्लस डीए मल्टीपल, आगे क्या लिया जाता है, टोटल हेवल्स ऑफ सर्विस पीरियड। यानी कि ये क्या है साथियों, टोटल हेवल्स ऑफ सर्विस पीरियड। यहाँ पर ये टोटल 6 माहियाँ हैं, ये मैक्सिमम कितनी ली जा सकती है, 66 तक ली जा सकती है। और बटे में क्या करेंगे, 4। तो आगे देखते हैं साथियों, ग्रेजुएटी की जो साथियों सीमा अधिकतम जो कितनी तय की गई थी, यदि डीए 50% से कम होता है तो कितनी है साथियों, 20 लाख। और यदि 50% से डीए ज़्यादा बढ़ जाता है तो कितनी है साथियों, अभी ग्रेजुएटी की सीमा 25 लाख रुपए तय की गई है। और तो साथियों, वर्तमान में यदि ग्रेजुएटी की सीमा देखी जाए तो कितनी है, 25 लाख रुपए है, क्योंकि अभी डीए जो साथियों कितना है, 55% है। साथियों, आपको पता होगा और पता नहीं है तो देख लेते हैं कि ग्रेजुएटी पर टैक्स साथियों टैक्स फ्री है, क्योंकि ग्रेजुएटी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यानी कि ग्रेजुएटी राशि जो होती है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। तो यहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखते हैं साथियों, जो 6 माहियाँ होती है उसकी गणना किस तरह से यहाँ पर की जाती है। साथियों, 6 माहियों की गणना करने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। सबसे पहले, यदि महीनों की संख्या 3 महीने से अधिक है तो उसे एक 6 माही मान लिया जाएगा। जैसे साथियों, यदि किसी की सेवा 10 साल और 4 महीने हो गई है, यानी कि ये जो 4 महीने हैं वो 3 महीने से ऊपर है, तो इसको एक 6 माही मान ली जाएगी। यानी कि 10 साल की 6 माहियाँ कितनी हो गई, 20, और ये एक कितनी हो गई, 21 6 माहियाँ यहाँ हो जाएगी। लेकिन यदि महीनों की संख्या 3 महीने से कम है तो उसे शून्य माना जाएगा। साथियों, यदि यहाँ 4 महीनों की जगह 2 महीने ही होते हैं तो मैं यहाँ एक 6 माही नहीं गिनता, वहाँ 0 ही होती। यानी कि टोटल 6 माहियाँ यहाँ इस केस में कितनी होती, 20 6 माहियाँ ही होती। अब देखते हैं साथियों, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या क्या लिया है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर ए लिया है साथियों मैंने, यदि किसी कर्मचारी का सर्विस पीरियड जैसे मान लो 31 साल और 4 महीने 17 दिन है, तो उस कंडीशन में 31 साल का तो साथियों 6 माहियाँ कितनी हो जाएगी, 62। और जो लास्ट में जो 4 महीने और 17 दिन जो बचे हैं, उस कंडीशन में टोटल जो 6 माहियाँ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि साथियों उसकी 3 महीने से ऊपर है सेवा यहाँ पर, क्योंकि 4 महीने और 17 दिन है तो ये 3 महीने से ऊपर है। इस कंडीशन में यहाँ एक 6 माही मान ली जाएगी। तो टोटल 6 माहियाँ यदि देखी जाए तो 62 + 1 कितनी हो गई, 63 6 माहियाँ यहाँ पर हो गई। साथियों, अगला केस देखते हैं। यदि कोई कर्मचारी बी है, उसकी सेवा यदि 17 साल 2 महीने और 29 दिन की है, यानी कि यहाँ 3 महीने से कम आ रहा है साथियों। देखते हैं 17 साल की 6 माहियाँ कितनी हो जाएगी साथियों, यहाँ 34। और जो 2 महीने और 29 दिन जो आगे के हैं उसकी 6 माहियाँ कितनी ली है, यहाँ पर शून्य। क्योंकि साथियों यहाँ पर 3 महीने से कम की सेवा है, इसलिए यहाँ पर शून्य ली गई है। तो यहाँ पर टोटल 6 माहियाँ कितनी हो गई, 34 + 0 = 34। आगे सी वाला केस जो है वो देखते हैं। कोई कर्मचारी है, उसकी सेवा कितनी हो रखी है, 23 साल 7 महीने 15 दिन हो रखी है। तो इस कंडीशन में देखते हैं साथियों, 23 साल की कितनी 6 माहियाँ हो गई, 46, यानी कि 23 साल में 46 6 माहियाँ हो गई। और आगे जो 7 महीने 15 दिन जो बच रहे हैं तो उसकी 6 माहियाँ कितनी ली है, 1। साथियों, यहाँ पर एक जो यहाँ पर देखो, यदि 6 महीने के बाद कितनी सेवा बचती है, 1 मंथ और 15 दिन।
यानी कि 1 मंथ 15 दिन जो है वो 3 महीने से कम है। इस वजह से यहाँ पर एक 6 इसकी वजह से लिए जो 6 महीने हो रखे पूरे, इसकी वजह से जो 1 महीने और 15 दिन जो है इसकी वजह से शून्य लिया है। अतः यहाँ टोटल 6 कितनी हो गई, 46 + 1 बराबर 47। आगे देखते हैं साथियों, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है साथियों, यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है इसी तरह से साथियों आप भी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पर जो मिलने वाली ग्रेजुएटी है उसकी गणना कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिया, माना कि किसी कर्मचारी का जो सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन कितना माना है, यहाँ पर 80,000 रुपये माना है। और यदि आज दिनांक की स्थिति में यदि 55% उसमें डीए जोड़ते हैं तो साथियों 55% कितना होता है, 80,000 का 44,000 रुपये होता है। तो ग्रेजुएटी का फॉर्मूला जो था वो क्या था, बेसिक पे प्लस डीए इंटू टोटल हेवल्स ऑफ सर्विस पीरियड, यानी कि यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 माह यहाँ आ जाएगी। बेसिक पे कितना लिया था मैंने, 80,000 रुपये, और डीए कितना है यहाँ पर 44,000 रुपये, और यहाँ पर जो 6 माहिया है वो 63 ली है। यानी कि केस फर्स्ट में देखते हैं साथियों, यहाँ पर 63 6 माहिया आ रही थी। मैंने केस फर्स्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर कितनी आ गई 63, और बटे में कितना लिया है 4। यदि इसकी पूरी कैलकुलेशन हम देखते हैं तो कितना आता है, 19,53,000 रुपये यहाँ पर टोटल इसकी ग्रेजुएटी आती है। ये जो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है ये टोटल रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इसकी आती है साथियों। एग्जाम्पल के रूप में आगे लिया है साथियों मैंने डेथ ग्रेजुएटी से संबंधित क्या नियम है, क्या नियम कायदे बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, देखते हैं साथियों यहाँ पर डेथ ग्रेजुएटी के संबंध में। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 है और यहाँ पर है लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। साथियों किसी कर्मचारी की किसी वजह से डेथ हो जाती है इन सर्विस, तो उस कर्मचारी को डेथ ग्रेजुएटी दे है। इस तरह का जो नियम है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लाया गया है। देखते हैं साथियों, यदि लेस देन 1 ईयर यानी कि 1 साल से कम किसी कर्मचारी की सेवा होती है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में कितनी उसकी डेथ ग्रेजुएटी बनती है, 2 टाइम ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। यानी कि साथियों इसका कहने का मीन है 2 मल्टीपल यहाँ पर उस टाइम पर जिस टाइम पर उसकी डेथ हुई कर्मचारी की उस टाइम की बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि इस तरह से उसके फॉर्मूले की जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी साथियों। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 गुणा बेसिक पे प्लस डीए। और यदि किसी कर्मचारी की 1 साल से ज़्यादा की सेवा होती है और 5 साल से कम की सेवा यदि होती है तो उस कंडीशन में कितना आएगा, 6 टाइम्स ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। यानी कि यहाँ पर 6 गुना हो जाएगी बेसिक पे और डीए का 6 गुना उसको डेथ ग्रेजुएटी के रूप में मिलने वाली है। आगे देखते हैं साथियों, यदि किसी कर्मचारी की 5 साल से ज़्यादा की सेवा होती है और 11 साल से कम की सेवा होती है यानी 11 साल तक ही, ये साथियों 5 साल से 11 साल तक की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 मल्टीपल ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 गुना उसको मिलने वाली है, जो डेथ ग्रेजुएटी है 12 गुना बेसिक पे प्लस डीए की मिलने वाली है। आगे देखते हैं साथियों, यदि किसी कर्मचारी की सेवा 11 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम तक की होती है तो उस कंडीशन में कितनी मिलने वाली है, 20 गुना उसको डेथ ग्रेजुएटी मिलने वाली है। और साथियों लास्ट में जो आता है, यदि किसी कर्मचारी की जो सेवा है 20 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो इस कंडीशन को साथियों आगे देखते हैं हम। साथियों यदि किसी कर्मचारी की 20 साल से ज़्यादा की सेवा हो जाती है तो इस कंडीशन में डेथ ग्रेजुएटी कितनी मिलती है, इसका फॉर्मूला अलग से बनाया है, इमोल्यूमेंट्स इनटू टोटल हेवल्स। यानी कि यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 माहिया आ जाएगी। और ये एमोल्यूमेंट्स साथियों ये बेसिक पे प्लस डीए है। यहाँ पर क्या आएगा, बेसिक पे प्लस डीए। यहाँ पर उस टाइम पर जिस टाइम पर कर्मचारी की डेथ हुई उस टाइम का यहाँ पर बेसिक पे लिया जाएगा और उस टाइम पर डीए क्या था वो लिया जाएगा इनटू टोटल हेवल्स, यानी कि उसके कितने 6 माहिया हो गई। जैसे मान लो 21 साल की यदि सेवा हो गई है तो यहाँ पर 42 वो जो 6 माहिया है वो आ जाएगी और बटे में 2। और मैक्सिमम साथियों कितना ले सकते हैं हम, 33 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स। यानी कि मैक्सिमम जो सीमा है डेथ ग्रेजुएटी की वो कितनी है साथियों, 33 इंटू बेसिक पे प्लस डीए। इस कंडीशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये वाली जो राशि है वो, यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो रखी गई है डेथ ग्रेजुएटी के केस में वो 33 टाइम्स ऑफ बेसिक पे प्लस डीए रखी गई है। और साथियों इस कंडीशन को देखते हैं आगे क्या है, सेवा काल के महीनों की संख्या
6 महीने से ज़्यादा होने पर उसे पूरा 1 वर्ष मान लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं यदि किसी कर्मचारी की सेवा जैसे मान लो 10 साल और 7 महीने हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में टोटल जो ईयर जो काउंट किए जाएंगे वो कितने काउंट किए जाएंगे साथियों? 10 साल तो पूरे पूरे हैं वो, और ये 6 महीने से जो ज़्यादा की सर्विस हो गई है तो इसका पूरा पूरा 1 साल काउंट किया जाएगा, यानी कि 11 साल पूरे पूरे मान लिए जाएंगे। जैसे मान लो इसी कंडीशन में यदि यहाँ पर 7 महीने की जगह 3 महीने ही सेवा होती, तो साथियों यहाँ पर जो ऊपर के जो 3 महीने हैं इस सेवा को काउंट नहीं किया जाता, टोटल जो सर्विस पीरियड है वो 10 साल ही काउंट किया जाता। तो इस तरह से समझता हूँ साथियों आपके सारे कन्फ्यूजन जो है दूर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथियों तक पहुँचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।